Hello India, friends and my dear students. Welcome to Topiwala. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फॉर इडियम्स। वो सारे इडियम्स इस वीडियो में होंगे जो पिछले एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में, जैसे एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीडीएस में इसके कुछ बी फॉर इडियम्स उसमें आ चुके हैं। वही सारे इडियम्स मैं इसमें बताने वाला हूं। अब देखते हैं, हमारा फर्स्ट इडियम है बैक एंड कॉल। हमारा फर्स्ट इडियम है बैक एंड कॉल और मीनिंग है सेवा में हाजिर। अब देखो, बैक एंड कॉल का मीनिंग सेवा में हाजिर कैसे हुआ। यहां पे वर्ड है बैक एंड कॉल, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं किसी भी इडियम्स को रिमेंबर नहीं करने दूंगा, उसको मैं तोड़ूंगा मरोड़ूंगा, उसके वर्ड को मैं तोड़ूंगा मरोड़ूंगा और वो आपको रिमेंबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वर्ड है बैक, बैक एंड कॉल, लेकिन हम बैक को नहीं लेंगे, हम वर्ड लेंगे बैक। इस ई को हम फिलहाल कुछ समय के लिए हम ए पढ़ लेते हैं, तो हो जाएगा बैक एंड कॉल। और जब बोलते भी हैं बैक तो जैसे लगता है कि मैं उसको बैक बोला हूं ना, बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल। तो वर्ड है बैक एंड कॉल। आपको ध्यान रखना है बैक एंड कॉल। अगर मान लो कि जब आप क्लास में स्टडी करते हो, जब आप क्लास में स्टडी करते हो और कुछ देर में छुट्टी हो जाती है, हाँ, और जब वहां से आप लीव करते हो, बाहर जाते हो, और मान लो जब आप बाहर गए उतनी देर में ही सर का कॉल आया, सर का कॉल आया कि हाँ कहाँ हो, तो सर मैं यहीं पास में हूँ सर। अच्छा सर, मुझे तुमसे कुछ काम था। अच्छा सर मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो क्या वो पहले क्या हुआ, जब आप यहां से बाहर निकले, पीछे से क्या आया, कॉल आया, पीछे से कॉल आया। आप यहां से निकले, क्लास हुआ, तो क्या वो जैसे आप यहां से निकले उतने देर में क्या आया, कॉल आया। और जब कॉल आया आप क्या बोले सर, आप बोले ये सर मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आ रहा हूं का मतलब क्या हुआ, ये सर मैं आ रहा हूं, यानी सेवा में हाजिर हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे आप यहां से लीव हुए, यहां से छूटे क्लास से, उतने ही पीछे से क्या आया, पीछे से कॉल आया आपका, या किसी के द्वारा कॉल आया कि भाई सर आपको बुला रहे हैं। कॉल आया, सर आपको बुला रहे हैं। अब बोले हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो अभी आ रहा है का मतलब क्या हुआ, आ रहा है, सेवा में हाजिर। तो वहां से लेंगे बैक एंड कॉल। आप जैसे आगे बढ़े, पीछे से किसी का बुलावा आया या कॉल आया, तो आप क्या बोले, हाँ सर आ रहे हैं, मतलब बैक एंड कॉल से मीनिंग क्या आया, सेवा में हाजिर। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्लैक एंड ब्लू। क्या है, ब्लैक एंड ब्लू, और मीनिंग क्या है, बुरी तरह मार खाया हुआ। आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति मार खाता है तो स्टार्टिंग में पहले कैसा होता है, ब्लू, नीला नीला पड़ जाता है। उसके बाद वह कैसा होता है, काला हो जाता है, वो जो धब्बा है वो काला हो जाता है। और अगर इस तरीके से किसी का चोट का निशान है कि पहले नीला हो जाता है फिर वो काला हो जाता है, तो बताइए वो थोड़ा बहुत पिटाई खाया है या बहुत पिटाई खाया है, बहुत मार खाया है। आप सोचो, आंसर आ जाएंगे ब्लैक एंड ब्लू। चूंकि इडियम इंग्लिश में हम उल्टा लिखते हैं, इसलिए पहले ब्लैक लिखा हुआ है, बाद में ब्लू लिखा हुआ है। तो इडियम है ब्लैक एंड ब्लू, और पहले कैसे, पहले नीला होता है फिर ब्लैक हो जाता है। कब, जब बुरी तरह से मार खाया होता है ना। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप से। कैसे मीनिंग आया, जब आप कचहरी जाते हो, वहां एफिडेविट बनाते हो, जब आप कचहरी जाते हो वहां एफिडेविट बनाते हो, तो वहां पे जो लॉयर होते हैं या फिर जो भी नोटरी होते हैं, वो आपको ले जाते हैं, वो टाइपिस्ट होता है, वो आपको ले जाते हैं टाइपिस्ट के पास। वहां पे आपके बारे में कुछ लिखा जाता है, तो जो लिखते हैं ना वो शीट कैसा होता है, व्हाइट। वो शीट कैसा होता है, व्हाइट होता है। और उस पर जो टाइप करते हैं, टाइप करने का जो पेंटिंग, जो उसकी कलर होती है, जो टाइप करने की जो कलर होती है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है। कैसी होती है, ब्लैक होती है। तो आप मुझे बताओ, वहां से जो ब्लैक एंड व्हाइट शीट मिलता है उसका मान्यता है या नहीं है, मान्यता है। वो कैसा मान्यता, उसको बोलते हैं लिखित रूप से मुझे प्राप्त हो चुका है, जिसको आप एफिडेविट बोलते हो, एफिडेविट। वो वही है, लिखित रूप से प्रमाणित किया हुआ लिखित रूप से होता है वो एफिडेविट। वो कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होता है ना, इसलिए मैंने आया ब्लैक एंड व्हाइट मींस लिखित रूप से। तो जब मैं बोलूंगा ब्लैक एंड व्हाइट, आप सोचना कि हाँ कचहरी पर व्हाइट शीट में ब्लैक से टाइप करते हैं, और उस टाइप का मान्यता होता है, वो मुहर वहां पे लगा, सिग्नेचर होता है वहां पे नोटरी का। तो यहाँ पे क्या, ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में है, मतलब लिखित रूप से है। उस लिखित रूप से उसका मान्यता है एफिडेविट का, उसको इंग्लिश में एफिडेविट कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट में, क्या है, वर्ड हमारा बोथ एंड्स मीट, और मीनिंग है गुजर बसर करना। इडियम है बोथ एंड्स मीट, और मीनिंग है गुजर बसर करना या रोजी रोटी कमाना। कैसे है, बोथ मीन्स होता है दोनों, दो किसके लिए, बीवी बच्चे के लिए, बीवी बच्चे के। बोथ एंड्स मतलब यहां होता है अंत, अंत तक,
मतलब शाम में हम ले लेते हैं। अंत, दिन का जो अंत होता है वो शाम होता है ना, दिन का जो अंत होता है वो शाम होता है। तो अगर मैं बोलूं, अगर बोथ एंड्स मीट, बोथ, अब मान लो मैं ऐसा एक छोटा सा बात बता रहा हूं, जो इसको याद करना है आपको बिना याद किए हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो कि मैं एक रिक्शा चालक हूं और मैं अपने बीवी और बच्चों के लिए रिक्शा चलाता हूं। हाँ, कि भगवान आज मैं प्रार्थना करता हूं, भगवान आज शाम शाम तक मुझे कुछ दे देना ताकि मेरे बीवी बच्चे खा लें और सो जाएं। यानी एक रिक्शा वाला यही मांगता ना रोज, ताकि मेरा रोजी रोटी चल जाए। अब आप गौर करना, मैं एक रिक्शा चालक हूं और मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं भगवान से बोलता हूं भगवान आज शाम शाम तक कुछ दे देना। अब आप मुझे बताओ कि मान लो कि सुबह से शाम तक, सुबह से दोपहर हो गया, मुझे एक भी पैसेंजर नहीं मिला, दोपहर से शाम हो गया, एक पैसेंजर नहीं मिला, और शाम से बिल्कुल शाम अंत अंत तक, मतलब वो जो अंधेरा छाने वाला शाम है वो शाम आ चुका है और यह दिन का अंत है और इसमें तो कुछ मिला नहीं। अचानक एक एक पैसेंजर आया और बोला कि भाई मुझे वहां तक स्टेशन तक छोड़ दो। मैं बोला ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। वो छोड़ दिया, उसका एक, मान लो कि उसके कुछ पैसे थे मेरे रिक्शा में छूट गया और फिर मैं उसको जाकर के दिया, तो वो मुझे 500 रुपये इनाम दे दिया। ऐसा मान लो वो मुझे 500 रुपये इनाम दे दिया। अब बताओ, वो 500 रुपये मैंने एक ही पैसेंजर को इस तरीके से मतलब पहुंचाया उसकी मंजिल तक, उसके स्टेशन तक, लेकिन उसने मुझे क्या दिया, 500 रुपये। अब बताओ, जो अगर मैं सारा दिन चलाता रिक्शा तो भी शायद मैं 500 रुपये नहीं कमा पाता, शायद। लेकिन उसने मुझे एक झटके में जैसे मैंने उसको दिया तो वो मुझे 500 रुपये दिया। तो वहाँ यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाँ, अब जो मैं वो पैसा अर्न किया हूँ, जो मैं शाम शाम तक कमाया हूँ, किसके लिए, बोथ मीन्स क्या, मेरी बीवी बच्चे के लिए। एंड्स मतलब हो गया शाम शाम तक, और मीट मतलब मिलना। क्या है, क्या वर्ड आ रहा है, बोथ एंड्स मीट, क्या है, बोथ, है ना, बोथ एंड्स और मीट, मतलब दोनों के लिए शाम शाम तक कुछ मिल जाए। और मैं वो जब अगर शाम शाम तक मुझे कुछ मिल गया तो मैं क्या कमाया, मेरा रोजी रोटी चला कि नहीं चला, मेरा काम चल गया, रोजी रोटी कमा लिया और गुजर बसर मेरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा बैट एंड आईलिड, और मीनिंग क्या है, प्रतिक्रियाहीन। मीनिंग क्या है, बैट एंड आईलिड, प्रतिक्रियाहीन या भावहीन। देखो आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा हिंट्स दूंगा और आपके दिमाग में इसकी मीनिंग बन जानी चाहिए, क्योंकि जैसे मीनिंग बन जाएगा एग्जाम में, अगर इसका मीनिंग आपको पता है तो एग्जाम में इसी के इंग्लिश वर्ड लिखे होंगे, सिनोनिम्स लिखे होंगे। अगर मैं इंग्लिश यहाँ पे लिख दूंगा तो इंग्लिश के सिनोनिम्स बदले जा सकते हैं, लेकिन जब मैं मीनिंग आपके दिमाग में डाल दूंगा तो मीनिंग को दिमाग कैसे बदलेंगे आप, मीनिंग बदलेंगे तो वर्ड ही चेंज हो जाएगा, मतलब मीनिंग सारे इडियम्स ही चेंज हो जाएंगे। वर्ड मीनिंग, इसके सेंस कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, चाहे वर्ड कोई भी आ जाए इसके जगह पे। इसलिए मैं आपको सेंस आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझना आप, यहाँ पे बोला बैट एंड आई लीड, क्या बोला, बैट एंड आई लीड, और मीनिंग है प्रतिक्रियाहीन या भावहीन। कैसे मीनिंग आया, देखो बैट मीन्स क्या होता है, BAT बैट, बैट मीन्स क्या होता है, आप बोलोगे बैट मीन्स बल्ला, मैं बताऊं बैट मीन्स बल्ला, यहाँ बल्ला मीनिंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा बैट मीन्स चमगादड़। बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है, और यहाँ पे बोलता है बैट एंड आई लीड। आप मुझे बताओ कि चमगादड़ का जो आंख होता है वो दिन में कैसा होता है, प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया करता है, या प्रतिक्रियाहीन होता है, भावहीन होता है कि नहीं होता। दिन में वो किसी छप्पर से चिपका हुआ लटका हुआ रहता है, दिन में वो नहीं उड़ता है, और रात जैसे शाम ढल जाती है, रात में वो अपना शिकार करता है, रात में अपना भोजन करता है वो। हाँ, क्यों, क्योंकि दिन में वो कैसा है, उसका आंख कैसा है, प्रतिक्रियाहीन है, भावहीन है। वही बोला है बैट एंड आई लीड, कि चमगादड़ का आंख, चमगादड़ का आंख कैसा होता है, मीनिंग है इसका। तो ये इसका इडियम्स है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैक बर्नर। क्या है, बैक बर्नर मतलब जिसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाए, जिसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाए। अब आपको समझना है कि बैक बर्नर मीन्स जिसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाए, कैसे हुआ। तो आपको पता होगा कि आज का जो टाइम है वो है गैस चूल्हे का है, सिलेंडर का टाइम है, लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले लोग स्टोव पे खाना बनाया करते थे, जिससे भ भ का आवाज आया करता था, ऐसा आग का आवाज आता था, उसे स्टोव हुआ करता था पहले। और स्टोव जिससे जहां से आग निकलती थी वहां पे उसको एक लगा होता था लोहे का, उसको बर्नर कहते थे, बर्नर वही है बैक बर्नर। आज उस बर्नर का महत्व नहीं है। आज आपके घर में स्टोव जरूर होगा लेकिन उससे कोई यूज नहीं है, वो स्टोर रूम में फेंका हुआ है। बताओ वो घर के बैक में, पिछवाड़े में फेंका है कि नहीं है, बैक है कि नहीं, वो बर्नर बैक बर्नर है कि नहीं है।
आज उसका महत्व नहीं है, वो पीछे रखा होगा किसी स्टोर रूम में। इसका मतलब क्या है, उसकी आज महत्व नहीं है। वही आया बैक बर्नर, जिसे कम महत्व दिया जाए, जिसे महत्व नहीं दिया जाए, बैक बर्नर। तो यहां से मीनिंग आ रहा है आराम से। तो इस तरीके से हम आसानी से बहुत सारे इडियम्स को याद कर सकते हैं। अगर हम 5 याद कर सकते हैं तो 10 भी याद कर सकते हैं, और 10 याद कर सकते हैं तो 50 भी याद कर सकते हैं। मैं A फॉर B फॉर C फॉर से लेकर जहां तक होगा मुझे मैं वो लाऊंगा आपके लिए, और ताकि किसी भी एग्जाम्स में आप वही इडियम्स आपके एग्जाम्स में आएंगे और उसको बिना रिमेंबर किए आप उसको रिमेंबर करोगे। विदाउट रिमेंबरिंग यू विल रिमेंबर दैट। सो हम मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।